हाँ तो दोस्तों, हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था क्षार धातुओं के बारे में। आज हमारी जो क्लासेस है वो है क्षारीय मृदा धातु के बारे में। मृदा धातु के बारे में आपको पता है क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तो क्षारीय मृदा धातु में हम देखेंगे तो पहला हमारा जो धातु है वो है बेरिलियम, जिसे हम Be से दर्शाते हैं। फिर आ जाता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रांसियम, फिर आता है बेरियम और फिर आता है रेडियम, है ना। ये Be का मतलब क्या है? बेरिलियम। क्या है ये? बेरिलियम। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, है ना। और Ca है कैल्शियम। कैल्शियम। Sr का मतलब क्या है? स्ट्रांसियम। Ba है जो है क्या है? बेरियम, है ना। और Ra मतलब हो जाता है रेडियम। अब हम जानते हैं कि जो बेरिलियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो इसका परमाणु क्रमांक जैसे कि हमको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक हमने देखा कि 4 है। मैग्नीशियम जो है वो 12 है। कैल्शियम का जो है वो 20 है। स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है 38। बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56। रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88। अब हम क्या देखते हैं इसमें, हमने कैसे परमाणु क्रमांक अपने को कैसे याद करना है। तो इसको याद करने के लिए एक मिरेकल नंबर होते हैं। जैसे 4 में 8 अगर जोड़ दें हम तो क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। 12 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 20 आ जाता है। 20 में अगर हम 18 जोड़ दें तो कितना होता है? 38 होता है। और 38 में अगर हम फिर 18 जोड़ें तो 56 होता है। और 56 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो 88 होता है। तो जो हमारा मिरेकल नंबर है, कौन सा नंबर है? मिरेकल नंबर वो क्या है? हमारा मिरेकल नंबर 2 है, 8 है, 8 है, 18 है ना। और क्या है? 18 और 32। ये क्या होते हैं? हमारे मिरेकल नंबर होते हैं। क्या हम इनको जोड़कर क्या कर सकते हैं? इनके परमाणु क्रमांक का पता लगा सकते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और दूसरी में कितने आते हैं? 2। इधर यहाँ पर भी देखें तो पहली में कितने आते हैं? 2। और दूसरी में 8 और फिर तीसरी में 2 आते हैं। इधर अगर हम देखें तो पहली में कितने? 2, दूसरी में 8, फिर तीसरी में अगर बात करें तो 8 और चौथी में आते हैं 2। यहाँ भी अगर देखें हम तो पहले में कितने आएंगे? 2, दूसरी में 8, अब तीसरी में जो आते हैं तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो हो जाते हैं 18। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 2 और 8 10 और 18 28। फिर आते हैं 8, उसके बाद फिर 2 आते हैं चौथी में। आप इसके बाद हम इसमें देखते हैं बेरियम में तो 2 8 18। अब यहाँ पर तो हमने बोल दिया 28, उसके बाद फिर हम 18 लेंगे और फिर 8 लेंगे, फिर 2 लेंगे, है ना। उसके बाद अगर काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास कितने आने चाहिए? 56 ही आने चाहिए। तो 56 कैसे आएंगे? 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और 18 अगर बात करें तो कितना होते हैं? 46, 46 8 54 और 2 कितने होते हैं? 56। अगर फिर हम देखें तो 2 8 18। अब इस बार क्या हो जाएगा? इस बार यहाँ पर हो जाएगा 32। 32 हो गए मतलब कितने हो जाएंगे? 60। कैसे हो जाएंगे 60? 2 और 8 10, 10 और 18 28 और 32 कितने होते हैं? 60 होते हैं। फिर 18 हम जोड़ देंगे तो 60 और 18 कितने होते हैं? 78। फिर 8 86 और फिर 2 अगर हम करते हैं तो 88 आते हैं। तो हमने देखा कि इसके आखिरी में कितने जाते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, मतलब 2 आते हैं। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो सभी की कितनी होती है? 2 होती है ना। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखना चाहो तो हम लिखते हैं हीलियम। लिखने के बाद लास्ट किस में जा रहा है? 2s2 में जा रहा है
है ना। उसी तरह इसमें अगर बात करें हम तो कितना लिखेंगे, नियॉन, लास्ट में किस में जाएगा, 3s2 में। इसकी अगर बात करें ऑर्गन तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s2 में। इसकी अगर हम बात करें ऑर्गन के बाद तो यहाँ आ जाएगा क्रिप्टॉन, और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5s2 में। क्रिप्टॉन के बाद यहाँ जी क्या आ जाएगा आप लोगों का, है ना, जेनॉन। अब जेनॉन लिखने के बाद यहाँ 6s2 कर दोगे। इसी तरह यहाँ रेडॉन लिखकर भी क्या कर सकते हैं, 7s2 कर सकते हैं। देखो अगर हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो हम इसकी सहायता से दूसरी बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं। अगर आप दोनों हमने जो क्लास ली है अभी उसमें क्षार धातु पहले वाले हमने पार्ट में पढ़ाया था और दूसरे में हमने क्षारीय मृदा धातु को देखा, है ना। अब हम क्या देखेंगे अगली क्लास में, हम सीधे चलेंगे संक्रमण तत्वों पर। और संक्रमण तत्वों में कितनी सीरीज होती है, तो संक्रमण तत्व की अगर बात करें हम तो उसमें 3 या 4 सीरीज होती है जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।